कांवड़ यात्रा रूट में नेम प्लेट विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है। नेम प्लेट के समर्थन में दाखिल की गई अर्जी, इस मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग की गई है। अर्जी में शिव भक्तों के मूल अधिकारों का हवाला दिया गया है। तो बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है। नेम प्लेट के समर्थन में याचिका दाखिल की गई है। कांवड़ यात्रा रूट में नेम प्लेट विवाद का यह पूरा मामला है। रायबरेली में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज प्रशासन ने कार्रवाई की है। इंडस्ट्रियल एरिया की लगभग 1 बीघे जमीन को जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे से मुक्त कराया। दरअसल यहां के धर्मेंद्र सोनकर के नाम यूपीसीडा ने जमीन अलॉट किया था, लेकिन इस जमीन पर एक दबंग ने कब्जा कर लिया था। इसके खिलाफ धर्मेंद्र सोनकर काफी समय से लड़ाई लड़ रहे थे। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। ये अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय के आदेश के क्रम में जो वहाँ के वास्तविक आवंटी थे धर्मेंद्र कुमार सोनकर, उनके आवंटन पर ये अर्चना अग्रवाल, पुत्री नवल किशोर और उमेश नवल किशोर, ये लोग कब्जा किए थे। उसको नायब तहसीलदार और पुलिस बल की सहायता से हटा करके वास्तविक जो लीगल वहाँ के आवंटी हैं उनको कब्जा दिलाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में किया गया। झांसी में लगातार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। झांसी में हर रोड जलजमाव की स्थिति बनी है। नगर निगम के कई वार्ड पानी में डूबे नजर आए। बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। आगरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक ज्ञात गाड़ी ने सगे भाई और बहन को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। भाई बहन की मौत होने से परिवार में मातम है। हादसा एतमादपुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हुआ। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बस्ती में एक बंद पड़े घर में 26 अजगर के बच्चे मिले हैं। हालांकि काफी तलाश के बाद भी मादा अजगर का पता नहीं चल सका। बस्ती के बनकटी ब्लॉक का ये पूरा मामला है। वन विभाग की टीम ने अजगर के बच्चों को जंगल में छोड़ा। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की जमीन पर महिला संरक्षण गृह और गरीबों का आशियाना बनाया जाएगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान ने प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा और डीएम नवनीत सिंह चहल को पत्र लिखा है। 20 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दौरान अधिकारियों को आदेश दिया था, जिसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण खासा एक्टिव हो गया है। इससे पहले भी प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बनाया गया, जिसमें लोग रह रहे हैं। हरदोई में एक शख्स पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि शख्स ने एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर गर्भवती किया, फिर लड़की पर गर्भपात का दबाव बनाया। गर्भपात के दौरान लड़की की मौत हो गई। उसके बाद लड़की को दफनाने का आरोप है। मामला हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र का है। जिस लड़की की मौत हुई उसके भाई ने यह आरोप अपने गांव के विजय सिंह पर लगाया है। इस मामले में गांव के प्रधान बलराम पाल पर विजय सिंह का साथ देने का आरोप लगा है। मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसपी और सीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। गांव के एक लड़के से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी क्रम में वह प्रेग्नेंट हो गई थी और उसी लड़के के कहने पर उसके छोटे भाई और मौसी के लड़के गांव के प्रधान द्वारा उसको एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका गर्भपात कराया गया। गर्भपात कराने के दौरान ही उसको दिक्कत हुई और उसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसके बाद तत्काल इनके छोटे भाई ग्राम प्रधान, इन लोगों के द्वारा गांव पे लाया गया और उसे दफना दिया गया। इस तरह की सूचना मिलने पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा इसमें एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। बिजनौर में एक शख्स ने अपनी पत्नी के भाई पर हमला कर दिया। शख्स की पत्नी ससुराल नहीं आ रही, वो मायके में ही रह रही है। इस बात से वो नाराज है।
घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। वाराणसी में बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने आज अफ्रीका के डेलीगेट्स पहुंचे। अफ्रीका के डेलीगेट्स ने सीवेज के शोधन के तरीके को बारीकी से जाना। साल 2014 के बाद काशी में बने नए ट्रीटमेंट बनारस में ये रमना एसटीपी में जो 80 नदी में इस समय सीवेज प्रवाहित हो रहा है, उस सीवेज का शोधन किया जाता है। नगवा पर हमारा मुख्य पंपिंग स्टेशन है, 50 MLD क्षमता का। वहाँ से इस रॉ सीवेज को रमना स्थित इस एसटीपी प्लांट पर लाया जाता है। ये एसटीपी SBR तकनीक पर आधारित है, जिसमें फीकल कॉलीफॉर्म के लिए क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक भी लगा हुआ है। इस प्लांट के जो शोधित अवजल के मानक हैं वो BOD 10, PSS 10 और फीकल कॉलीफॉर्म 100 MPN पर 100 ml है, और वर्तमान में हम इन मानकों को पूरी तरीके से प्राप्त करते हैं। कन्नौज में एक नशे में धुत दबंग ट्रक चालक ने बाइक सवार को कुचलने की कोशिश की। ये देख मौके पर मौजूद ट्रैफिक सिपाही बाइक सवार को बचाने दौड़ा तो उस पर भी ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया गया। किसी तरह सिपाही ने अपनी और बाइक चालक की जान बचाई और नशेड़ी चालक को स्थानीय पुलिस की मदद से पकड़वाया तो वो चौकी इंचार्ज से भी भिड़ गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के सराय मीरा का ये पूरा मामला है। पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद ट्रक चालक का नशा उतारा और उसे हवालात तक पहुंचा दिया। मैं इसको रुकवाने के लिए आगे बढ़ा, ट्रक के आगे खड़ा, वो तभी कोमलकांत को निकाल पाया। तब तक ये गाड़ी सब मेरे बगल से ही बच गया। मैं भी रोक जाता उसी तक। अभी इसके बाद गाड़ी भी नहीं रोका, गाड़ी सीधा भगा के लेके चला गया। अभी क्या हुआ जब सराय मीरा चौकी इंचार्ज आया? अभी क्या हुआ जब उसको पकड़ा? जब उनको पकड़ाया चौकी इंचार्ज की लपट गया। धक्का मुक्की कर दी, धक्का मुक्की हुई, हाथापाई कर दी, हाथापाई भी हो गई। मैनपुरी में पिछले दिनों हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। युवक की पत्नी ने ही उसकी हत्या की थी। दरअसल युवक शराब का आदी था। शराब पीने के बाद घर में लड़ाई झगड़ा करता था, जिससे परेशान होकर पति ने पहले सिर पर हमला किया। हमले में जब वो बेहोश हो गया तब रस्सी से गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शराब का आदी था और जब भी मजदूरी करती थी उसका पैसा और घर में कुछ भी रहता था तो उसको लेकर के वो शराब पी जाता था। और जिस दिन घटना हुई उस दिन वो शराब पी करके गांव के बाहर पड़ा था और वो जब गई तो उसके साथ बदसलूकी की और उसी के बाद उसने रस्सी से गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी। उसके बाद कुछ ईंट पत्थर भी वहाँ पर था जिसको लेकर के उसे चोट पहुँचाई थी। उसे पूरी घटना को स्वीकार किया है, इसको गिरफ्तार करते हैं। जौनपुर के मछली शहर में जमीन के विवाद में दो भाइयों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। हाथापाई के बीच बड़ा भाई बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जो कि खेत में कार्य कर रहे थे, किसी बात पर आपस में विवाद हो गया तथा हाथापाई हो गई, जिससे राय साहब मौके पर खेत में गिर गए, जिन्हें उठा के तत्काल उनके परिजन CSC मछली शहर इलाज हेतु ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग का पंजीकरण कराया जा रहा है तथा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में पानी की टंकी के चौकीदार की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। चोरी का विरोध करने पर चौकीदार की हत्या की गई थी। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी टंकी पर चोरी करने पहुंचे थे, जिसका चौकीदार ने विरोध किया। विरोध करने पर उसे मौत के घाट उतार दिया और रस्सी से हाथ पैर बांधकर वहीं छोड़ दिया। हत्या के बाद सभी आरोपी चोरी करके मौके से फरार हो गए थे। आज पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। रस्सी से बांध करके उसका गला दबा दिया और इन्वर्टर, बैटरी, जनरेटर ये वो लेकर के चले गए। इसी आधार पर इन 6 अभियुक्तों को
गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें सर्विलांस का बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल घटना को खुलासा को लेकर के हुआ है और पूरी टीम को, शिवगढ़ पुलिस टीम और एसओजी सर्विलांस टीम को 25,000 का हमारे द्वारा इनाम दिया जा रहा है और भविष्य में इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। गाजियाबाद के थाना जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों में मोबाइल चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। जीआरपी ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर 128 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पकड़े गए चोर ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। चोरी के सारे मोबाइल ये तीनों एक युवक को देते थे जो उन्हें ले जाकर बांग्लादेश में बेचता था। श्री आशुतोष शुक्ला एसपी जीआरपी मुरादाबाद के निर्देशन में उस समय जीआरपी गाजियाबाद व आरपीएफ बड़ौदा हाउस दिल्ली की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली जब उनके द्वारा 3 अपराधी पकड़े गए। इनके पास से 128 मोबाइल चोरी के, जो इनके द्वारा पिछले 15 दिनों में चोरी किए गए थे ट्रेनों में से, वो बरामद किए गए हैं। शामली की कांदला पुलिस ने ग्राम प्रधान की हत्या करने आए बदमाशों के गैंग को गिरफ्तार किया है। कांदला पुलिस ने 6 शातिर बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के गैंग के कब्जे से विदेशी पिस्टल, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। पकड़े गए सभी बदमाश अलग अलग जगहों के बताए जा रहे हैं। बदमाशों को ग्राम प्रधान की हत्या की सुपारी दी गई थी। बदमाशों को बुलाने वाले 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल एटीएस की टीम ने मौके पर पहुंचकर पकड़े गए बदमाशों से विदेशी पिस्टल के बारे में पूछताछ की है। 15 बोर की एक पिस्टल, 2 कारतूस और 312 बोर की एक पिस्टल, तमंचा और कारतूस, और एक जो है पिस्टल मिली है जिगाना, जो टर्की में बनाई गई है और इसको जो है भारत में पूर्व से ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारतीय बाजारों में इसकी बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। वो पिस्टल इनके पास से बरामद हुई है। इन्हें जो है पूछताछ के उपरांत नियमानुसार जो है जेल भेजा जा रहा है। इसमें शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी में मासूम के साथ दरिंदगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों मासूम के साथ आरोपी ने दरिंदगी की थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से की थी। पुलिस ने आज आरोपी को सिरसागंज रोड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसमें 65(2) BNS का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें पॉक्सो एक्ट की भी धारा लगी थी, जिसमें जो आरोपी है पिंकू उर्फ योगेंद्र कुमार, इसको गिरफ्तार किया गया है और इसने पूरी घटना को स्वीकार किया गया है। जो पीड़िता है उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है और एक्सटॉर्शन वगैरह के बयान कराए जा रहे हैं और इसने बड़ा वहशीपन का काम किया है, जिसको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बस्ती में 21 जुलाई को हुई बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बुजुर्ग की हत्या उसके बेटे ने ही की थी। दरअसल आरोपी बेटे की पत्नी 2020 में उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद से वो दूसरी शादी करना चाह रहा था। उसका पिता दूसरी शादी नहीं करा रहा था, जिससे नाराज होकर उसने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। से संबंधित था, गंभीर अपराध था। इस कारण से न सिर्फ एफआईआर बल्कि अन्य पहलुओं पर भी इसकी सघन विवेचना की गई। विवेचना करने के उपरांत कुछ तथ्य पुलिस को संज्ञानित हुआ, जिसके आधार पर मृतक का जो छोटा बेटा है, जिसका नाम राजकुमार है, वही हत्यारा निकला है। उसके पीछे जो कहानी निकल के आई है कि जो राजकुमार है बेसिकली एक तो इसकी पत्नी चली गई थी और दूसरी शादी करने की बात वो कर रहा था। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं